काम धंधा तो ये जब से ये नोटबंदी हुई है जब से ही मामला गिरता ही चला है आज तक और नीचे को गिरता ही जा रहा है। हम तो देखो वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे लिए क्या हो रहा है? हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा। हमारे लिए जो राशन मिलता था वो भी बंद करा रखा है, राशन भी नहीं मिल रहा। लोग बाग फ्री का ले लेकर बेच रहे हैं, हमें खाने को नहीं मिल रहा। फ्री में कोई भी कुछ देगा, सब हमसे निकालेगा, सब पब्लिक से ही निकलना है। वो हारे या जीते हमारा वोट बीजेपी को है। आज के डेट में 1000 रुपये का सिलेंडर तो टंका भी दे दोगे 30,000 रुपये की भाई। राहुल गांधी के चक्कर में जब चाइना से हमारी लड़ाई हुई थी, दब रहे थे नहीं दब रहे थे। आज मोदी के साथ खड़े हैं हम, कोई बोलता है पलट देखता है हमारी तरफ। कब लड़ाई हुई थी चाइना? क्यों हुई नहीं थी? कारगिल वॉर उसके कांग्रेस के राज में तो हुई थी नहीं हुई थी। मोदी के राज में आज तक अभी कुछ हुआ है? लड़ाई वड़ाई हुई? कारगिल तो जीता था है, कारगिल तो जीता था चलो कुछ भी हुआ, पर लेकिन जो चाइना से पहले हम दबते थे अब हम दब रहे हैं। कुछ हो रहा है हमारे साथ ऐसा? रेडी पटरी गरीब आदमी को क्या चाहिए? कोई किसी घर में आटा तो भराता नहीं है, हमें खुद ही कमाना खुद ही खाना है। मोदी के ये सब ही कुछ अच्छा है। ये देश में इतनी तरक्की आज तक हुई है। जब कांग्रेस के टाइम में हमारा देश 21वें नंबर पे था, आज चौथे या 5वें नंबर पे हमारा देश। कन्हैया कुमार को इन्होंने टिकट दी है, बार बार मीडिया में दिखाया था हमारे देश के खिलाफ। इनने कितना उपद्रव बोला था। 2024 चुनाव में क्या होने वाला है? चेंजिंग होगी, बदलाव होगा। हाँ जी पक्का, 100% पक्का। ऐसा क्यों? वो आपको समझदार हो, हमसे हम तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, हमसे तो निकले ही आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। लोकसभा में तो देखो जी आम आदमी पार्टी गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए लग रहा है 10 साल से जो वादे किए गए थे कोई काम ही नहीं हुआ। अब हमारे देखो बच्चे बड़े हो गए, रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी का बोला 2 करोड़ का नहीं मिला, काला धन आएगा 15 लाख रुपए आएगा, कुछ भी नहीं आया। ये मोदी जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि 10 साल से उनको ये हमारी जब फोटो खिंचाते थे, जब उन्हें अब दिख रहा है कि राहुल गांधी को उन्होंने 500 जो भी इन्होंने पैसे पूसे दिए हैं, अगर वो काला धन है तो यार तुम सीएम को छोटी सी बात पे जो भी प्रूफ नहीं कर पाए अंदर कर दिया, तो उसको उठा के अंदर करो ना। अंदर क्यों नहीं करते हो यार? एक प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है तो उस बात को आपका गृह मंत्रालय है, ईडी आपके, सब कुछ आपके, तो उठाओ उसको, बंद करो। लोकसभा चुनाव 2024 इस समय अपने चरम पर है। 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। दिल्ली का क्या मिजाज है? दिल्ली के लोग जो हैं वो किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, क्या सोचते हैं? इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और आइए ये सिलसिला जो है वो अब शुरू करते हैं और लोगों से जानते हैं कि उनके पास क्या मुद्दे हैं जो 2024 लोकसभा चुनाव में उन मुद्दों को सोचकर वोट करने वाले हैं। आइए इनसे पूछते हैं। भाई साहब क्या नाम है? रामेश्वर। रामेश्वर जी आपकी है ये? जी। कितने सालों से लगा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हो गए कम 35 साल। 35 साल हो गए हैं। कितना पुराना मार्केट है ये? पुराना मार्केट, बहुत पुराना मार्केट है ये। क्या लग रहा है इस बार? यहाँ तो मोदी का ही लग रहा है यहाँ पे तो। मोदी का ही है यहाँ पे। वैसे उसमें विधानसभा में तो उसका केजरीवाल का जलवा रहता है यहाँ पे। अच्छा, विधानसभा में केजरीवाल, हाँ, केंद्र में मोदी सरकार। ऐसा क्यों है? ऐसा में कोई नेता नहीं है ना। जब बीजेपी में यही एक नेता है असली जो है, जो किसी डंडे वाला नहीं, एकदम स्पष्ट नेता है ये, इसलिए है। अच्छा, इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं? हमें मुद्दे हमें तो अपने मुद्दे के पता होता है बस। इसको लेकर भी तो कोई मुद्दा होगा, महंगाई कुछ? महंगाई का काम धंधे ही नहीं है। मुद्दा क्या देगा? मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है काम धंधे ही नहीं है। क्यों नहीं है काम धंधा? अब ये तो पता नहीं क्यों नहीं है, क्या रीजन है। सरकार की जिम्मेदारी तो कुछ होगी, क्या लग रहा है? अब इसमें क्या हम कह सकते हैं? क्या सरकारी जिम्मेदारी है? सरकारी इसमें क्या कह सकते हैं जब काम धंधे ही नहीं है? क्या सरकार की वजह से नहीं है या लोग कोरोना मर गए की वजह से नहीं? अच्छा, कब से नहीं है काम धंधा? काम धंधा तो ये जब से ये नोटबंदी हुई है जब से ही मामला गिरता ही चला है आज तक और नीचे को गिरता ही जा रहा है। चलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं। आंटी क्या नाम है? मेरा वीरवती। कहाँ यहीं रहती हैं? यहाँ लगाती हूँ दुकान। अच्छा, ये लगाती हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? हमें क्या लग रहा? हम तो देखो वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे लिए क्या हो रहा? हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा। हमारे लिए जो राशन मिलता था वो भी बंद करा रखा है, राशन भी नहीं मिल रहा। लोग बाग फ्री का ले लेकर बेच रहे हैं, हमें खाने को नहीं मिल रहा। तो राशन क्यों नहीं मिल रहा? हमें क्या पता क्यों नहीं मिल रहा? पहले मिलता था? पहले मिलता था, अब नहीं मिल रहा। अब नहीं मिल रहा। कई बार फार्म भर के गए, कह रहे भोगल का नहीं बनेगा, भोगल में कोई गरीब नहीं है। यहाँ का देखो ना, गरीब है। मेरा घर जाके देखो, झोपड़ी से भी परा है मेरा घर। अरे पहले इंक्वायरी करो, तब देखो भोगल में कौन रईस है, कौन वो है।
तो इसके तो कुछ डॉक्यूमेंट बने होंगे ना किस चीज़ के? राशन के लिए कि कौन गरीब है कौन से में देखा कि ये कुछ नहीं बना। वो कह रहे हैं भोगल वीआईपी में आ गया, भोगल का नहीं बनेगा। तो वीआईपी ऐसा क्या है यहाँ पे? हमें क्या पता क्या वीआईपी, वो तो वो बनाने वाले जाना। मैं इतनी बार फार्म भरवा के लेकर गई, कोई जमा नहीं हुआ। राशन कार्ड नहीं है? नहीं, राशन कार्ड पुराना पड़ा है, वो सफ़ेद वाला जो नए जो छोटे छोटे सफ़ेद बने हैं, लोग बाग तो फ्री का ले लेकर बेच रहे हैं, हमें खाने को लिए ना मिल रहा। नहीं तो नया वाला नहीं बनवाया? नया बनाया ही नहीं तो कैसे बनाए बता। तो आपने आपका नेता यहाँ से जो भी होगा विधायक सांसद किससे नहीं की? हम यहाँ भी प्रवीण के यहाँ भी गए थे, ये क्या नाम है, ये आश्रम पे ये यहाँ भी गए थे, लेकिन कोई सुनाई नहीं। हम जब से चैन से बैठ गए। तो क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव वोटिंग के? वोटिंग क्या है, हमें तो वोट देने से मतलब है। हमें कुछ दे और मत दे, हमें सरकार से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें वोट देने से मतलब है बस। हाँ, वो भी रह रहे हैं तो वोट दे रहे हैं, ना रहेंगे ना देंगे। तो सरकार से नाराज दिख रही है? नाराज होंगे जब सरकार जब खाने को नहीं दे, जब राशन पानी भी हमारा पैसों का मिलता था ना, वो फ्री का तो नहीं मिलता था ना। मोदी सरकार या केजरीवाल सरकार? हमें क्या पता कौन राशन देता था कौन नहीं देता था। तो मोदी सरकार देती तो सरकार ही थी ना, तो बंद क्यों हुआ? हमें पैसों का मिलता था, हमें पैसों का ही चाहिए, वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता था हमें, और कोई फायदा नहीं था कि हमें फ्री का मिल रहा। हमें फ्री का नहीं चाहिए। 5 किलो राशन मिलता था फ्री। बसें चाचा कुछ कह रहे हैं, आई चाचा से पूछते हैं क्या कह रहे हैं? बोल दिया और क्या। फ्री में कोई भी कुछ देगा, सब हमसे ही निकालेगा, सब पब्लिक से ही निकलना है। वो जिसने भी फ्री में देना है, कौन फ्री में, कोई अपनी जेब से दे देगा? कोई नहीं देता अपनी जेब से, सब हमारा ही पैसा हमारे को ही वापस कर रहा है। और क्या कर रहा है वो? कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं आप, ये तो बताते जाइए। आपकी सरकार की। आपकी सरकार। कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय जी। संजय, कहाँ यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते ही। क्या लग रहा है इस बार माहौल? माहौल देखो, ये जो आया देखा जाएगा भी, जो इलेक्शन का जो भी है कि कम में गेम कब पलट जाए, समझ गए? किधर पलटेगा? अब देखो ये अभी, अब मैं अपना आइडिया क्या बताऊं, बताने पे समझ गए ना, मीडिया कितना तेज है, बंदों को घर से खींच लेते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं ना। हम तो बीजेपी को देते ही, हारे या जीते हमारा वोट बीजेपी को है। मुकद्दर उसका है, वो जीते हारे अपना बीजेपी को है। तो अभी आप कह रहे हैं पलट भी सकती है बाजी? हम किसी सरकार की दूसरी सरकार की बुराई नहीं कर रहे, पर हमारा वोट बीजेपी को है। वोट आप किसी को भी दें, आपका निजी मत है, लेकिन पलट सकती है क्या? पलट सकती है। और रही महंगाई सस्ताई की, पहले तनख्वाह का 10,000 थी, आज की डेट में 40,000 रुपये। ये आंटी करके आज में गरीब के 6 बच्चे कमा रही है, समझ गए? वो कहाँ से आए? उनकी सैलरी नहीं आ रही है। ये तो साइड बिजनेस कर रहे घड़ी बैठ के, समझ गए? महंगाई पूरी है, ठीक है, उस हिसाब से बंदे की सैलरी भी तो देखो। आज के डेट में 1,000 रुपये का सिलेंडर है, तो तनख्वाह भी दे दोगे 30,000 रुपये की। भाई आप खुद भी जॉब करो, तुम्हारी 30-35,000 रुपये की जॉब नहीं होगी। आज से 20 साल पहले जाओ तो तुम्हारी सैलरी खुद 10,000 रुपये होगी, तो हमारी तुम्हारी क्या हो, समझ गए? महंगाई मुद्दा है ही नहीं। महंगाई मुद्दा है ही नहीं, गवर्नमेंट चाहिए सॉलिड। कुछ युवा भी हैं, युवाओं से पूछते हैं। बेटा क्या नाम है? युवराज। युवराज, किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी 10वीं में पढ़ रहे हैं। 10वीं में। वोट देने लगे? तो कह रहे हो अभी 18 साल नहीं हुए, पर लेकिन मेरे घर से जितने भी वोट है सारा बीजेपी को जाएगा, और पूरे परिवार से बीजेपी को जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा हमारे पूरे परिवार का चला आ रहा है कि बीजेपी जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। अच्छा, राम को राम मंदिर इस बार मुद्दा है। बस मुद्दा क्या, मोदी ने डेवलपमेंट करा है इंडिया के अंदर, क्या नहीं करा उसने। बस राहुल गांधी के चक्कर में जब चाइना से हमारी लड़ाई हुई थी, दब रहे थे। आज मोदी के साथ खड़े हैं हम, कोई बोलता है पलट देखता है हमारी तरफ। कब लड़ाई हुई थी चाइना से? क्यों हुई नहीं थी? कारगिल वॉर ने उसके कांग्रेस के राज में तो हुई थी। हुई थी नहीं हुई थी? मोदी के राज में आज तक अभी कुछ हुआ है? लड़ाई वड़ाई हुई? कारगिल तो जीता था। है? कारगिल तो जीता था। जीता था, चलो कुछ भी हुआ, पर लेकिन जो चाइना से पहले हम दबते थे, अब हम दब रहे हैं। कुछ हो रहा है हमारे साथ ऐसा? बस वही है कि अब की बार 400 बार का एजेंडा है, अब वही होगा। 400 पार हो जाएगा? बस हो जाएगा भाई साहब। हम कह रहे हैं ना, मेरे पूरे परिवार से 150-115 वोट है, सारा बीजेपी को जाएगा। इतना बड़ा परिवार है? हाँ, वशिष्ठ परिवार है हमारा पूरा। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं कि आखिर उनकी क्या सोच है, इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं। सर क्या नाम है आपका? आप नहीं? चलिए कुछ लोग, बहन जी आप बोलेंगी? नहीं, कुछ लोग बोलने से बच रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं।
यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि आखिर रोड के इस साइड जो लोग बैठे हुए हैं उनका क्या विचार है। चाचा क्या नाम है? राजू राठौर। राजू राठौर जी, कितने सालों से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? हमारा जन्म ही भोगल में हुआ है। अच्छा, हाँ। तो जन्म यहाँ पे हुआ है। इस बार क्या मुद्दा लग रहा है? इस बार मुद्दा क्या, मोदी जी आएंगे। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री आज तक वर्ल्ड में नहीं हो सका, ना कोई हिंदुस्तान में उन जैसा हो सका। अच्छा, हमारे को रेहड़ी वालों को लोन की सुविधा उन्होंने कराई, हमें एमसीडी से उन्होंने छुटकारा दिखाया 6x4 का, जो हमें ठेला ही न हटाना पड़े 6x4 के अंदर। उन्होंने सारा स्कीम हमारे को करा के दिया। पहले सब कुछ हमें हटाना पड़ता था, पैसे की भी दिक्कत होती थी, पैसे की भी दिक्कत अब नहीं होती है। ये इसलिए मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ आप सरकार है आम आदमी पार्टी की, केंद्र में मोदी सरकार है, कितना अंतर क्या लगता है आपको? अंतर क्या, यहाँ के आप हमारे यहाँ के परवीन कुमार जी कभी यहाँ पे आते ही नहीं। जैसे अब इलेक्शन हुए हैं या कोई वैसे तो आएंगे नहीं, तो कभी रेहड़ी पटरी वालों से आज तक उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। तो मैं कोई दिक्कत या परेशानी। अभी यहाँ पे एक हमारे नज़दीक में मारवा जी जो कि कभी एमएलए थे 4 बार, तो उनको आज भी हम बोल दें ना फ़ोन करके, वो तुरंत आते हैं। ये नहीं कि हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम तो हमें अपना काम चाहिए। जैसे हमें कोई पुलिस वाला तंग करता है या कोई वैसे तंग करता है, हम बताएंगे नेताजी ऐसे थे, तुरंत वो उनको हेल्प करेंगे। रेहड़ी पटरी गरीब आदमी को क्या चाहिए, कोई किसी घर में आटा तो भराता नहीं है, हमें खुद ही कमाना खुद ही खाना है, यही है। अच्छा, मोदी का क्या खास लगता है, कितना क्या अच्छा लगता है? मोदी के ये सब ही कुछ अच्छा है। ये देश में इतनी तरक्की आज तक हुई है। जब कांग्रेस के टाइम में हमारा देश 21वें नंबर पे था, आज 4थे या 5वें नंबर पे हमारा देश। ये महंगाई है, लोगों की तनख्वाह पहले सरकारी बंदों की 30,000 तनख्वाह होती थी, आज 1 लाख रुपए तनख्वाह है। अगर महंगाई हो रही है उस हिसाब से व्यापार भी बढ़ रहा है, चीज़ों के रेट भी उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। अच्छा, महंगाई मुद्दा है ही नहीं है? नहीं, महंगाई मुद्दा अगर एक तरीके से देखे जाए, अब एक रिक्शे वाला आदमी पहले 100 रुपये कमाता था, अब 1000 से 800 रुपये कमाता है। अगर वो उस हिसाब से महंगाई हुई तो उस हिसाब से कमाई भी तो बढ़ी है ना लोगों की। लोगों को ये है कि महंगाई हो रही है, तो महंगाई के हिसाब से तो रोजगार भी तो बढ़ा है उनका। रोजगार बढ़ा, महंगाई बढ़ी, तनख्वाहें बढ़ी हैं लोगों की। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी तो बहुत अच्छा आदमी है। वो भारी रहे तो इतनी अच्छी बात है। वो सिर्फ पढ़ के भाषण देते हैं, जो लिख के दे देता है कोई नेता, वही भाषण देते हैं, उसमें आधे अटकते रहते हैं राहुल गांधी जी। मतलब प्रधानमंत्री बनने लायक? अरे हमारे एक कन्हैया कुमार को इन्होंने टिकट दी है, बार बार मीडिया में दिखाया था हमारे देश के खिलाफ। इनने कितना उपद्रव बोला था, कितना उनने गलत बोला था। जेएनयू का जो हुआ, हाँ, जेएनयू में हुआ था, है गलत। हमारे देश के खिलाफ उनने और पाकिस्तान के लिए उनने जिंदाबाद के नारे लगाए थे, और उसी को तुम हमारे देश के लिए एमपी के लिए चुनाव के लिए खड़ा कर रहे हैं। गलत बात है या नहीं? अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइए कि अगर हम आपसे 2 मुद्दे पूछें कि 2024 चुनाव किन 2 मुद्दों पे होने वाला है, तो क्या 2 मुद्दे रहेंगे? 2 मुद्दे मोदी जी के मुद्दे हैं। मोदी जी आएंगे हमारे देश के लिए। मुद्दा क्या है, क्यों चाहते हैं हम मोदी जी आएं? देखो जी, मोदी हमारे को तो ये है, हमें सारी सुविधा मिल रही है, हमें पैसे की हेल्प मिल रही है, टीए लगाने की हेल्प मिल रही है। इससे ज़्यादा क्या, हमारे को खुद ही कमाना खुद ही खाना, कोई पार्टी तो हमें दे ही नहीं देगी। इससे पहले ये सब मदद नहीं थी? नहीं थी। खुद मुझे मोदी जी ने खुद निमंत्रण दे के पिछले 15 अगस्त में मुझे बुलाया था, निमंत्रण लेटर मेरे पास है। रेडियो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने बुलाया, वो लेटर दिखाऊं? वो लेटर है मेरे पास। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार हैं, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या सोच है इस बारे में कि इस बार। कोई बात नहीं, क्या नाम है? महेश कुमार। महेश जी, कब से लगा रहे हैं ये 3 दिन हो गए जी। 3 दिन हो गए। इससे पहले कहाँ लगाते थे? मैं घर पे रहता था अपने, आगरा। कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। इस बार क्या मुद्दे? ये हमारी तो बीजेपी है जी। फिरोजाबाद में तो अभी चुनाव हो चुका, तीसरे चरण में। हाँ, अभी 7 तारीख को हुआ था। बीजेपी को ही वोट जाते हैं हमारे। वोट डाला था आपने? हाँ जी, डालने गए थे। तो वहाँ पे तो रामगोपाल समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव जी के लड़के हैं वहाँ से।
आज मतलब है तो कई लोग मतलब हमारे तरफ से तो बीजेपी को ही वोट जाते हैं ज़्यादातर तो। अच्छा, आप बीजेपी सपोर्टर हैं। मनीष सिसोदिया हैं वहाँ के विधायक, उनको ही जाते हैं। तो आखिर क्या इस बार क्या सोचते हैं, इस बार क्या होने वाला है? सोचते हैं बस उम्मीद थोड़ी सी और जागे आगे के लिए, क्योंकि वहाँ हमारा कारोबार भी और तरक्की भी हो रहा है। कई बार अच्छा भी लगता है उनको भी जिताने में हमें। फिरोजाबाद में तो कांच का बहुत बड़ा कारोबार है। कारोबार तो है मगर उन्होंने सड़कें भी और कई काम भी ऐसे ऐसे मुश्किल हैं उनको आसान किया है। बहुत सारा काम उनका बहुत है वहाँ पर। इस बार माहौल क्या है, कौन आने वाला है? वैसे तो हमारे मनीष सिसोदिया जी वहाँ के विधायक जी, चेयरमैन जो हैं। प्रधानमंत्री की अगर बात करें, आदित्यनाथ योगी योगी जी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो उनको ही बनाना चाहते हैं हम आगे के लिए। अच्छा, उनको प्रधानमंत्री, मोदी जी को नहीं? मोदी जी तो आगे तो बैठेंगे ही। कहाँ बैठेंगे पहले? वो तो गद्दी तो एक ही है। हाँ, गद्दी तो है, पर वो आगे भी और जाएंगे, जब जैसे जीतते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो 2024 में आप चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने? हाँ जी। मोदी जी के आगे आपने सुना कि मोदी जी के बाद अगर कोई है तो वो योगी जी को लोग अभी से चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बने। इस समय मैं भोगल में मौजूद हूँ। दिल्ली का ये बहुत बड़ा बाज़ार है और कई साल पुराना इलाका है। आइए चाचा से पूछते हैं। चाचा, क्या नाम है? मुजीब खां। खान साहब, क्या लग रहा है इस बार कहेगा 2024 चुनाव में क्या होने वाला है? चेंजिंग होगी, बदलाव होगा? हाँ जी पक्का, 100% पक्का। ऐसा क्यों? वो आप खुद समझदार हो, हमसे हम तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, हमसे तो निकले ही आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। हम तो निकले, आप लोग बताओगे तभी तो हमें पता है, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। बात खत्म आगे। अब आप नहीं बोलना चाहते, वो क्या लगे उसे? जी आंटी, हमारे स्वाद पाव को साफ करो, पाव को साफ करो, दिल्ली को साफ करो। दिल्ली को साफ करो। हाँ, अभी तक दिल्ली साफ अभी नहीं, अभी तो बहुत गंदा है, जगह जगह गंद है। गंदगी बहुत है, गंद ना गंदा, मक्खियाँ आ रही हैं। ये साफ करो तब तो वोट डालेंगे, तो कोई भी नहीं डालेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ वही ना, अब आपने करना ना, तो उन्होंने ना करना है, इसलिए। दिल्ली को साफ करो। सर, क्या नाम है आपका? अतुल कोहली। अतुल जी, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा में? जी, लोकसभा में तो देखो जी, आम आदमी पार्टी, गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन। जी जी। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है 10 साल से जो वादे किए गए थे कोई काम ही नहीं हुआ। अब हमारे देखो बच्चे बड़े हो गए, रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी का बोला 2 करोड़ का नहीं मिला, काला धन आएगा, 15 लाख रुपए आएगा, कुछ भी नहीं आया, सिर्फ बातें बातें बातें। और मेन बात ये है कि सोचे नहीं, व्यापारियों के बारे में नहीं सोचा। आज भी तुम्हारा कोई मैनिफेस्टो पूछो तो वही हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र, कहीं पे कोई बात नहीं रखी गई कि भाई कम से कम कि अब हम 10 साल के बाद क्या देंगे, या 10 साल पहले क्या उपलब्धि थी। अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि पहले देश कहाँ था, अब हमने देखे 5वें नंबर पे पहुँचा दिया। भाई देखो, आंकड़ों के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि मैं तो दिल्ली की बात करूंगा सर। नोटबंदी कर दी, जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो भी ख़त्म हो गई, काम धंधे रहे नहीं है लोगों के। हम तो अपने आप को तो पिछड़ा कहेंगे। मैं तो अपने घर की बात बता सकता हूँ। 400 रुपये का सिलेंडर आज 1200 रुपये हो गया। भाई भी एक कड़वा सच है। जो पहले मोदी जी कहते थे कि वोट डालने जाओ तो पहले सिलेंडर का मुँह देख के जाना, तो मैं भी यही कहूँगा कि भैया जब वोट डाले तो मैं भी अपने घर का सिलेंडर देख के जाऊँगा। जो 400 का तो आज 1200 रुपये का हो रहा है। मतलब महंगाई मुद्दा है। महंगाई मार के सर जिएगा कहाँ पे? तनख्वाहें तो बढ़ नहीं रही, काम बढ़ नहीं रहे हैं, महंगाई मारी जा रही है। खर्चा, तनख्वाह 20,000 रुपये कमाते, 40,000 रुपये का खर्चा बैठा हुआ है। अब अभी मैं यहीं पे लोगों से पूछ रहा था, तो कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है तो लोगों को रोजगार भी मिला, इनकम भी बढ़ी है। मेरे घर तो नहीं मिली, मैं तो अपनी बात कहूँगा। मुझे लोगों को से पता कहाँ कहाँ बढ़ा, मुझे बताओ ना। लोगों का लिविंग ऑफ स्टाइल बढ़ गया, अमीर और अमीर हो रहे हैं। मेरे पास तो आज भी स्कूटी थी, स्कूटी से मैं गाड़ी लेने लायक नहीं हूँ। मैं कैसे कहता हूँ कि देश आगे बढ़ रहा है? अंबानी अडानी कहीं बढ़ रहे हैं क्रेडिट, हमारे तो डेबिट ही हुई जा रहे हैं। अंबानी अडानी की आपने बात की, अभी मोदी जी ने कहा कि क्या राहुल गांधी ने वो टेम्पो भर भर के ब्लैक मनी उनसे लिया है। ये मोदी जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि 10 साल से उनको ये अंबानी अडानी से फोटो खिंचाते थे, जब उन्हें अब दिख रहा है कि राहुल गांधी को उन्होंने 500 जो भी इन्होंने पैसे पूसे दिए हैं, अगर वो काला धन है तो यार तुम सीएम को छोटी सी बात पे जो तो प्रूफ नहीं कर पाए, अंदर कर दिया, तो उसको उठा के अंदर करो ना। अंदर क्यों नहीं करते हो यार? एक प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है तो उस बात को आपका गृह मंत्रालय है, ईडी आपके, सब कुछ आपके, तो उठाओ उसको, बंद करो। करते ही नहीं है बंद। यही तो बात है सर। आप जनता हो, क्यों आखिर ऐसा बयान क्यों दिया? आपको क्या लगता है?
भाई मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं अपनी घर गृहस्थी चलाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों का फ्यूचर देखना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों की नौकरी लगवाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को मेहनती बनाना चाहता हूँ। महंगाई से इन गरीब लोगों का काम धंधा चलना चाहिए, सुबह उठो तो बोलने के लिए ग्राहक आना चाहिए, वो चीज़ मैं सोचना चाहता हूँ। वही भविष्य मेरा भी, मेरे बच्चों का भी। वो भविष्य नहीं बन रहा तो सर क्या करें, फिर मजबूरी में चेंज करना पड़ेगा ना। फिलहाल बदलाव लग रहा है। बदलाव करेंगे, मैं करूँगा, मैं अपने परिवार का कह सकता हूँ, मुझे करना है, मैं बदलाव करूँगा, अरविंद केजरीवाल को दूंगा मैं, अरविंद इंडिया गठबंधन, ठीक है। लेकिन केजरीवाल, अब भाजपा तो कह रही कि जेल में है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने में कि आप मेरे पे लगा दो मैं आरोपी हूँ, आप सिद्ध कर नहीं रहे, आपने अंदर कर दिया। चुनाव में बाहर तो आने दो ना, अभी अंदर है तो अब इनको करंट लग रहा है, छोटी सी सुपारी पार्टी से तो इनको डर लग रहा है, बाहर लाइए ना। विपक्ष मजबूत है, विपक्ष होना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे मजबूत होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए। ये विपक्ष को खत्म करने में लगे हुए हैं, तानाशाही है ना चीज़ें, तानाशाही नहीं चलेगी अब। थैंक यू। तो आपने देखा किस तरीके से लोगों का अलग अलग विचार है। इन्हीं मुद्दों को लेके हम फिर से निकलेंगे दिल्ली के किसी और इलाके में और वहाँ से कल जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।